हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह आपकी मैथ्स की एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं ऑफलाइन पेपर्स के बारे में। यस, जैसा कि हमें मिला था क्या, डेट शीट रिलीज होने के बाद हमें मालूम पड़ गया कि लगभग साइंस के जितने भी पेपर्स होने वाले हैं वो तो सारे के सारे हमारे ऑफलाइन होने वाले हैं। अभी तक बच्चे क्या कर रहे थे, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, ऑफलाइन भी टेस्ट दे रहे थे। तो ऑनलाइन टेस्ट में बच्चा हमें OMR सीट भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर ऑफलाइन में हमें OMR सीट्स भरनी पड़ती है। और याद रखना बच्चा, OMR सीट्स गलत भरे जाने की वजह से या OMR सीट्स की थोड़ी सी जो छोटी सी जो प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से भी 1,00,000-1,50,000 बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस गलती को अगर आप सुधारना चाहते हो तो आप सीधे एंड डे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके सुधारने की कोशिश करोगे तो ये गलती आपसे भी पक्का श्योर हो सकती है। तो ये गलती आपसे ना हो तो आप अभी से OMR सीट्स भरने की जो आदत है उसको डालो। एक दो बार अच्छे से कंप्लीट OMR सीट्स भरो, क्या क्या उसमें पूछ रहा है उसको पढ़ो, कैसे जो भी चीज़ें हैं वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आपको अपना OMR सीट भरना है। बच्चों से होता क्या है कि वो एक बार जाते हैं सीधे सेंटर में जाके OMR सीट भरते हैं और गलती हो जाती है जिससे उनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाता है। तो एग्ज़ाम कैंसिल होने का जो दर्द है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, आप उससे पूछो जिसका एग्ज़ाम एक्चुअल में कभी कैंसिल हुआ होगा एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो ये गलती आपसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब हम तो आपसे बिल्कुल इस बात का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि आपसे ऐसी छोटी सी गलती हो जाए, क्योंकि यार देखो, एग्ज़ाम एक बार ही होना है, पैसे लगे हैं, तो अगर इतना मेहनत किया है, फॉर्म भरने में किया है, करेक्शन करने में किया है, पढ़ने में भी किया है, एग्ज़ाम देने भी गए हो, तो इतना जब मेहनत कर दिया तो एक जो लास्ट जो एंड जो एग्ज़ाम का जो अब सारा जो हमने किया है वो एग्ज़ाम देने के लिए तो किया है। और वही एग्ज़ाम अगर रिजेक्ट हो जाए, वही एग्ज़ाम अगर कैंसिल कर दी जाए आपकी एक OMR सीट्स में थोड़ी सी गलती की वजह से, तो सोचो वो तकलीफ़। हम किसी को अगर ऐसा है कि हमने पेरेंट्स से लेके चीज़ें भरी है की हैं, तो एक होता ना कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो सबको पहले पता होना चाहिए कि 15-16 को लगभग साइंस के सारे पेपर ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट करा दिए जाएंगे। देखो, मैंने जैसा कि बताया हुआ है आपको अपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें ही बताया गया है क्या, मेन 15 और 16 डेट याद रखिएगा। 15 को आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और GT का पेपर है। 10 से 11, तो 12:15 से 1, तो 3 से 3:45, तो 5 से 8 आपका पहले दिन है। 16 को फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। तो जो फिजिक्स है वो 3 से 4 है, तो मैथमेटिक्स 5:15 to 6:15 PM है। तो 2 दिन देखो, मुझे लगता है ना कि ये डेट शीट बहुत अच्छा है। एक बार में पेपर खत्म, नॉर्मलाइजेशन का झंझट खत्म। ये सब तो ठीक है, OMR कैसे भरोगे? अपना याद रखना, फॉर्म या एग्ज़ाम रिजेक्ट आने वाली कैटेगरी में तो हमें नहीं आना है। मेहनत करके फेल होना और एक होता नहीं कि हाँ मतलब बुद्धि जो होता है ना कि हाँ मतलब फूल बन के, ठीक है, एग्जामिनेशन में जाके एग्ज़ाम खराब करके फेल होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। मेहनत करके फेल होने में हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, वो चीज़ें बात की होती हैं, लेकिन छोटी सी मिस्टेक की वजह से फेल हो जाए या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो, ये सारे पेपर हैं, फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन का जो पेपर होने वाला होगा सो होगा। लेकिन बच्चा, मैंने क्या बोला कि आपका जो OMR सीट है, देखो अड्डा ने आपके लिए ऐसा OMR सीट पूरा का पूरा प्रिपेयर किया है जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, OMR सीट्स को फिल कर सकते हो। तो याद रखना, जब भी OMR सीट्स भरने की बारी आती है तो आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखती हैं। पहला जो आपका होता है रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड और टेस्ट बुकलेट। आप चेक करोगे ना, आपको ना हर इसमें देखो सब्जेक्ट कोड आपको दिख रहा होगा। इससे हम बात कर ले क्या, मैथ्स की बात कर लेते। मैथ्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको दिख रहा होगा 319। क्या दिख रहा है? 319 आपका सब्जेक्ट कोड है यहाँ पे। तो आप जब भी सब्जेक्ट कोड फिल करते हो तो स्टार्टिंग में हम 0 लगा देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या लगा देंगे? 0319 लगा देंगे। एंड वाला नहीं छोड़ सकते ना बच्चा, 4 कॉलम अगर दिया हुआ है तो हम स्टार्टिंग में 0319, अगर बच्चा आपने ये लगा दिया ना 319, तो एंड वाला छोड़ नहीं सकते, उसको लेके चलेंगे। अगर आपने ये लगा दिया तो ये गलत हो गया, 0 काउंटेबल हो गया। इस केस में 0 काउंटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही हमें क्या रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, टेक्स्ट बुक, आपका जो टेक्स्ट बुक मिलेगा ना, जो पेपर सीट मिलेगा, उसका भी एक नंबर होता है, वो भी दिखाएंगे कैसा होता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन, अगर मैथ्स की बात करें 50 में से 40 क्वेश्चन है, तो हमेशा क्या होता है, आप देखोगे सीट्स में
तो कभी कभी ऐसा होता है कि सीट में बढ़ा के नंबर्स के लिए दे देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट नेम जो है, मदर्स नेम है, यहाँ पे कैंडिडेट लेफ्ट हैंड जो आपका थंब है वो लगेगा, फादर का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, इसमें भी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। और आपका लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा। बच्चे क्या होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाके जल्दी जल्दी में राइट हैंड का थंब लगा देते हैं, पर वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं जो आपको गाइड करेंगे पूरी तरीके से। वहाँ पे भी बच्चा कभी भी जल्दी जल्दी में पेपर देना सबको टाइम पे ही है, टाइम एक साथ ही स्टार्ट होगा। तो सीट्स बुकलेट पे आपको ना ये OMR सीट्स पहले दी जाती है फिल करने के लिए, तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा। अगर आप किसी से कुछ पूछ लोगे ना, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है वो आपसे सीनियर है, आपसे बड़े हैं, तो आप घट नहीं जाओगे, आप छोटे नहीं हो जाओगे। तो आप पूछ लीजिएगा, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, एग्जाम में गलत हो जाए या फिर खराब हो जाए, कैंसिल हो जाए, उससे अच्छा है कि हम पूछ के हर एक चीज भर लें, ठीक है। जब मैंने कभी पेपर दिया होगा, जब मैंने पहली बार OMR सीट पे दिया होगा, तो मैंने हर एक चीज पूछा होगा, सर मेरा यहाँ पे मेरा ही नाम होगा ना, यहाँ मेरे मदर का ही होगा ना, यहाँ मेरे फादर, मुझे पता है पढ़ के, फिर भी मैंने पूछा ताकि एक भी गलती ना हो जाए। यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब का होगा और यहाँ पे क्या होगा, डिक्लेरेशन, जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ पे फिर आपका साइन और इन्विजिलेटर जो उस टाइम पे होंगे उनका साइन। बच्चे क्या करते, चलो इसके बारे में बाद में बताते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपको जब ऐसा दिखेगा, पहला कोड, ये कोड, ये कोड, ठीक है, रोल नंबर बच्चा जो भी होगा आप फिल करना शुरू कर देना, जो भी आपका रोल नंबर होगा। हमने क्या बोला, मान लो हमारा रोल नंबर जो है 1033945017, ये हमारा रोल नंबर आ गया। रैंडम हमने क्या कर दिया, ये हमारा रोल नंबर आ गया। अभी हमारा जो कोड था वो क्या था, 319 कोड था, आगे हमने 0 लगा दिया। और ये टेक्स्ट बुकलेट नंबर क्या होता है, देखो मैं लेकर आई हूं, आप लोग को जो पेपर दिखेगा ना बच्चा, वो ऐसा दिखेगा, पहला पेज, ठीक है। मैंने ये CDS जो है ये हटा दो यहां से, मैंने बस बताया क्या, देखो CUT का पेपर ऑफलाइन पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, ये आपको ऐसा दिखेगा, बुकलेट नंबर आपको अपना सीरियल नंबर, देखो यहां दिख रहा है, बुकलेट नंबर आपका यहां दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये आपका बुकलेट नंबर है। जो भी होगा आप यहां से अपना बुकलेट नंबर देखोगे और आगे, और आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है ऐसा दिखेगा, एक में एक क्वेश्चन फिर 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन फिर 4 ऑप्शन, तो आपको अपना पेपर ऐसा दिखेगा और फ्रंट पेज ऐसा लिखा होगा और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, क्या करना है, कैसे करना है, क्या जो भी है, ये यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका जो ये OMR सीट है ना, इसके भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, साइड में लिखे होते हैं OMR सीट्स के नंबर, आपको वो फिल करना है। तो हमने क्या बोल दिया, कुछ भी फिल कर दिया, 0 1 3 4 5 6 7, हमने टेस्ट बुकलेट नंबर फिल कर दिया। बच्चा जब भी आपको OMR सीट्स, हमने ये लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप फिल करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप इसको फिल करोगे तो फिल करते वक्त इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा क्या होता है, हमने 1 यहाँ पे करा और गलती से 0 यहीं पे लग जाता है, 1 किया गलती से 0 यहीं लग जाता है। आप अपना एक एक कॉलम करके चेक कीजिएगा। जब हम इसको फिल करेंगे, पहले का 1 हमने फिल कर दिया, ठीक है, और दूसरे का 0 हमने फिल कर दिया, और तीसरे का 3 है, ठीक है, और फिर तीसरे का ये 3 है, ये फिर फोर्थ वाले का 9 है। हम अपना कॉलम वाइज चेक करेंगे, हमें इतनी जल्दीबाजी नहीं, आपको बहुत पहले OMR सीट्स दे दी जाएंगी। फिर इसका 4 है, फिर इसका 5 है। अब बच्चा गलती से मान लो ऐसा क्या कर दिया, इसका 0 कर दिया, ठीक है, अब गलत, इसका तो 0 होगा ही होगा। देखो अब उसने क्या किया, और जल्दी जल्दी में उसने कॉलम नहीं मिलाया और इसी में 1 फिल कर दिया। अब ले, अब तो गड़बड़ हो गई ना, यही गड़बड़ नहीं करना है आपको, कॉलम वाइज मिला मिला के आपको अपना हर चीज फिल करना है। और इसका क्या हो गया, इसका हो गया 7, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कोशिश कीजिएगा कि आप बॉल पेन लेके जाएं, बॉल पेन में वो भी कोशिश कीजिएगा ब्लैक पेन। हमारा जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर वगैरह जो होता है, वो ब्लैक पेन को, ठीक है, जल्दी डिडक्ट करता है, तो ब्लैक पेन लेके जाएं। एक पेन आती है, शायद उसकी फ्लेयर की आती है, जिसकी ना जो लीड होती है वो बहुत मोटी होती है, वो फिल करने के लिए, वो OMR सीट्स भरने के लिए होती है। आप वो 10 रुपए की एक पेन मिलती है, वो पेन रख ले अपने पास और उसी से आप अपना सब कुछ फिल करें, ठीक है, वो ज्यादा सही रहता है। अब हमने सब्जेक्ट कोड में 0 रखा और यहाँ पे हमने 3 रखा, हम मैथ्स का देखो सब्जेक्ट कोड लेके चल रहे हैं, और ये हमारा 1 है और ये हमारा क्या है, 9 है।
आपको पूरा गोला भर देना है अच्छे से। क्लियर हो गया? और उसी तरह आपको टेक्स्ट बुक नंबर भी, ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। करते करते आपको पूरा ये फिल करना है। आपके बस जो डेटाज हैं वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ये हमारा रोल नंबर, बुकलेट नंबर और क्या था, हमारा सब्जेक्ट कोड था, हमने भर दिया। अब जब हम आगे चलेंगे, ठीक है, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी, देखो बच्चे जो होते हैं ना वो अलग अलग माइंडसेट के होते हैं। एक बच्चा क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, उसको फिर मार्क करता है, ओएमआर शीट भरता है, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता है, फिर दूसरा क्वेश्चन को ओएमआर। इससे मुझे लगता है टाइम ज्यादा चला जाता है। या फिर एक बच्चा होता है पहले पूरा सॉल्व कर लेता है और फिर एंड में बैठ के ओएमआर शीट्स भरता है, और वहां पे क्या होता है, टाइम बीत जाता है जल्दी जल्दी में, गलत भी फील हो जाता है और टाइम भी बीत जाता है और उसके क्वेश्चन अधूरे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना। देखो मैक्सिमम जो लोग यूज करते हैं, जो एक स्ट्रेटेजी जो है, ठीक है, जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी अपने टाइम में यही किया है कि मैंने क्वेश्चन को ना सेट के हिसाब से, ओएमआर के सेट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मान लो मेरा 10 क्वेश्चन के सेट से ओएमआर सेट का आंसर है 10 क्वेश्चन से, तो हम क्या करेंगे, इसको सेट के डिवाइड से ए कर दिया, सेक्शन बी कर दिया, सेक्शन सी कर दिया। ठीक है, अगर आपको सेक्शन भी नहीं करना है, आपने सेट 1 कर दिया, सेट 2 कर दिया, सेट 3 कर दिया, सेट 4 कर दिया, सेट 5 कर दिया, सेट 6, हमने सेट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब क्या करोगे, अपना क्वेश्चन चेक करोगे। क्या करोगे, क्वेश्चन चेक करोगे। 1 से लेके 10 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, 1 से लेके क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आपके पास क्या होगा बच्चा, आपके पास एक बुकलेट होगा और आपके पास एक आंसर शीट होगा। तो सॉल्व करने के बाद टिक, आप पहले बुकलेट पे टिक कर दो। बुकलेट पे हमने टिक कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का देखोगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का, मान लो ऐसा 4C आंसर सही है, तो आप क्या करोगे, सी पे तीसरे पे पहले क्या करोगे, डॉट लगाओगे। फिर क्या, क्वेश्चन दूसरे का मान लो चौथा आंसर सही है, तो फिर क्या करोगे, सेकंड पे डॉट लगाओगे। ठीक है, हमने डॉट लगाया। ठीक है, डॉट क्यों लगाना ये बताते हैं आप लोग को हम, पहले डॉट लगा लो। फिर क्या, देखो अभी तो मैं आगे पीछे कर रही हूँ, आपके पास ना ये आपका ओएमआर सीट होगा और यहीं पे आपका बुक होगा, आप यहाँ देखोगे टिक लगाओगे, टिक लगाओगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, मान लो तीसरे का मान लो बी है, तो हमने क्या कर दिया, इसका बी कर दिया। ठीक है, अब बच्चे गलती में अगर आप करते हैं क्या, अगर आपने गलती से यहीं पे 2 लगा दिया, तो डॉट लगाए रहोगे तो वो आपका जो होता है कंप्यूटर या फिर जो भी हमारा टेक्नोलॉजी है, वो इस चीज को रीड नहीं करता है, डॉट को रीड नहीं करेगा। अगर आपने गलती से यहाँ पे 2 लगा दिया तो आपको होगा, अरे मैंने तो गलती कर दी, मेरा तो डॉट यहाँ होना था। तो आप सुधार सकते हो डॉट्स के केस में। अब उसके बाद आप पहले वाले सेट के पूरे को भर लो। हमने डॉट लगा के, मान लो इसका 3 था, इसका मैंने डॉट लगाया, इसका भी 3 था, मान लो इसका भी डॉट लगाया था मैंने। ठीक है, ये पूरा गोला बच्चा, पूरा गोला आपको भरना है अच्छे से। अब कुछ बच्चे होते हैं, मान लो ये गोला है, उसको ना ऐसे भर दिया। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे उसको आधा भर दिया, कुछ बच्चे होंगे इस गोला को पूरा आगे से भर दिया, कुछ बच्चे होंगे कहेंगे लो भाई इतना भर दिया मैंने। ऐसे सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे आपके ओएमआर सीट्स के पीछे गोला कैसे भरना ये भी लिखा होगा, चेक कीजिएगा आप, दिखेगा आपको। ठीक है, आपको पूरा मान लो ये 4 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 3 था। अब हमें पता है जहां हमने डॉट लगाया है, आप जब एक बार डॉट लगा लोगे तो अपने क्वेश्चन बुकलेट को चेक करो, अपने आंसर से फिर से एक बार रीचेक कर लो। इससे आपके गलती होने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरे से स्टार्टिंग में बच्चा क्या हुआ था, ये 3 था, गलती से मान लो ये 3 है तो गलती से 8 वाले में ही ये ऐसे फिल हो गया था। अब कोई चांस नहीं है भाई, ये 8 नंबर पूरा खत्म हो गया, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यही आपको क्या करना है, आपको अपनी गलती सुधारना, तो पहले डॉट करेंगे। ठीक है, और बच्चा अगर ये करते वक्त आपने यहाँ तक टाइम रहते कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया, छूटना भी होगा तो कुछ क्वेश्चन छूटेगा टाइम ना रहने की वजह से, पूरे पे आफत नहीं आएगी। ये स्ट्रेटजी अपना के तो सेट वाइज डिवाइड करो और एक सेट को क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, बुकलेट में आंसर मार्क करो और पहले जाके डॉट वाला कर लो, डॉट डॉट करके जितने भी ऑप्शन है उन पे डॉट लगा दो। 10 में से 10 क्वेश्चन है तो उसके बाद जब आप गोला भर रहे हो तो क्वेश्चन वाइज मिला के चेक करके गोला भर दो। अगर गलत भी हुआ तो हमारा डॉट वाला गलत होगा, डॉट को रीड नहीं करता है, पूरा गोला जो फिल होता है उसको रीड करता है। तो ये एक बेस्ट
जो होता है वो स्ट्रेटजी होता है, ये लगभग अगर 100% की बात कर ले तो 70 to 80% बच्चे या लोग यही चीज़ फॉलो करते हैं ताकि एग्ज़ाम, अब ये ख़त्म कैसे होगा डर, मैम एग्ज़ाम तो अभी बहुत टाइम है लेकिन तब तक हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास पूरी तरीके से है बच्चा। अब देख लो ऐसा शीट दिखेगा, हमने क्या बोला, ये जो हाइब्रिड टेस्ट किट है बच्चा, इसको आज ही आप अपने घर पे मंगा सकते हो। इसमें क्या क्या फायदा है, इसमें आपको OMR सीट्स एक्स्ट्रा 80 OMR सीट्स, 70 आपको ऑफलाइन टेस्ट, 120 आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सारी चीजें हैं आपको जो मिल रही हैं। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी मिल रहा है, ऑफलाइन भी मिल रहा है, OMR सीट्स और बुक्स भी मिल रही हैं आपको डोमेन की, मतलब डोमेन का कंप्लीट एक बुक मिलेगा, फिर आपको GT की, फिर आपको एक उसका क्या कहते हैं इंग्लिश की। तो आपको अलग से जो पेमेंट करना होता है ना, बुक ऑर्डर किया, डिलीवरी चार्ज दिया, वो सारा का सारा 50% ऑफ चल रहा है। ASM 50 कोड यूज करोगे ना बच्चा, आपको 50% का फ्लैट ऑफ चल रहा है। जल्दी कर लो, ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए और एग्जामिनेशन पास आ जाए। तो करना क्या है बच्चा, इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे अड्डा 247 में, पहला जो है एप्लीकेशन, यहाँ जाके ऑल कोर्सेज में जाके, ध्यान से सुनना, ऑल कोर्सेज में जाके, स्कूल K-12 में जाके, CBSE बोर्ड में जाके, देखो ये एम प्लस बैच है, न्यूली लॉन्च हुआ है, तो प्रैक्टिस बैच है प्रतिज्ञा, इसमें जाके बच्चा 4 बुक में आपको एक OMR सीट, देखो यहाँ पे 70 ऑफलाइन टेस्ट, 120 ऑनलाइन टेस्ट और 80 OMR सीट्स आपको मिल रहे हैं, और साथ में आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना, आपको जैसे ही बाई करोगे, बाई करने के बाद आपको ASM 50 कोड यूज करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल रहा है। हमें नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा ASM अनु सिंह मैथ्स 50, ठीक है, अनु सिंह मैथ्स 50, ये यूज करने पे जब आपको इतना 50% का टोटल ऑफ 1399, भाई ये कोड यूज करके स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। तो जब ये कोड मिल लगा कि आपको 1399 का पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको इससे अच्छा कहीं ऑफर मिलने वाला। और प्रैक्टिस का जो जुगाड़ है, ये जुगाड़ ही कह लो, जो इतने कम टाइम में आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे आपके घर पे, वो भी बस आज ही अड्डा का ऐप डाउनलोड करो, वहां जाके इस टेस्ट बुक को खरीदो, मतलब कि जो हमारा टेस्ट है इस टेस्ट को खरीदो, हाइब्रिड टेस्ट किट जो है, और ये कोड लगाओ ASM 50 और 50% का फ्लैट डिस्काउंट पाओ, और ये ऑफर कभी भी हटाया जा सकता है, याद रखना। अब क्या करना है, जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वो बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखो यही जाके स्कूल इसी में जाके देखो, ये जो एम, अब उनको टेस्ट ये चीज जो है प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चा वो क्या करेंगे, 4 बुक्स के साथ, देखो 4 बुक्स के साथ यहाँ पे उनको लेक्चर भी दी जाएंगे, याद रखिएगा। लेक्चर मतलब क्या, पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराने वाले हैं, क्वेश्चन क्या कराने वाले हैं, पूरा का पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाले हैं, और जुनून की पूरी वीडियो मिलने वाली है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बस कोड क्या यूज करना है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ANU अनु 20 कोड जब यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 17% का, ये कोड यूज करके। ठीक है, तो अब देरी मत करो भाई, देरी मत करो, अनु 20 कोड ये यूज करो। ठीक है, कोर्स में आने के लिए मिलते हैं कोर्स में। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, anu.singh@adda247.com पे मुझे मेल कर सकता है, अपना नाम और अपना नंबर। तैयारी में लग जाओ, प्रिपरेशन करो, बेस्ट तरीके से अपना प्रैक्टिस करो, और टेस्ट जरूर दो। आज ही हाइब्रिड किट मंगाओ और ASM 50 कोड यूज करो, मैक्सिमम 50% डिस्काउंट के लिए फ्लैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बैच में।